मौसम की शिद्दत बढ़ने के साथ ही बिजली का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, जिसके बाद लोड शेडिंग का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। खुसूसन रात के औकात में बिजली की बंदिश तो अब मामूल बन गई है। दिन के औकात में तो सोलर से मिलने वाली बिजली ने बचत की हुई है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है तो शहरियों के लिए सख्त मौसम में बिजली की बार बार बंदिश से अजियत का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए लोड शेडिंग का घनचक्कर सुबह तक जारी रहता है। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने भी एतराफ़ किया कि रात में लोड शेडिंग करना पड़ रही है। कहा बिजली सरप्लस है, लेकिन सप्लाई मुतासर होने से सूरत हाल खराब हुई। कतर से LNG कम मिलने से पैदावार में फर्क आया और दिन में सोलर की वजह से सहारा मिला है। पावर मिनिस्ट्री ज़राए के मुताबिक बिजली की तलब पीक पर पहुंच चुकी है, जबकि इस वक्त सिर्फ नागुज़ीर पावर प्लांट्स को चलाया जा रहा है ताकि फ्यूल इंपोर्ट पर ज़्यादा ज़र मुबादला खर्च ना करना पड़े। दूसरा, महंगे पावर प्लांट चलाने से बिजली के रेट्स भी फिर बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त स्ट्रेटजी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल सर्विसेज से चलने वाली बिजली पैदा की जाए। इंपोर्टेड फ्यूल से चलने वाले सिर्फ LNG और कोल के पावर प्लांट्स पर निसार किया जा रहा है और फर्नेस ऑयल से चलने वाले बिजली के कारखानों को चलाने से गुरेज किया जा रहा है। दूसरी जानिब हम देखें तो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस LNG भी महंगी हो गई है। ओगरा ने जुलाई में दरामद की गई LNG की सेल प्राइस में $6.45 फी MMBTU तक इजाफा कर दिया है, जिसके बाद मुल्क में इसकी कीमत $25.83 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है, जिससे मुल्क में बिजली की फी यूनिट कीमत भी बढ़ेगी। ओगरा ज़राए के मुताबिक कशीदा सूरत हाल के बायस जुलाई में पाकिस्तान को कतर से मतलूबा सप्लाई नहीं मिल सकी, जिसके बायस इंटरनेशनल मार्केट से 5 कार्गोज महंगे रेट्स पर खरीदे गए ताकि बिजली पैदावार को मुस्तहकम रखा जा सके। एक और अहम मामला कि घरों में लगे सोलर से बिजली के बढ़ती पैदावार ने हुकूमत को पॉलिसी तब्दील करने पर मजबूर किया है, जो अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज की तरफ जा रही है। वफाकी वजीर अवैस लगारी के मुताबिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज की पॉलिसी हतमी मराइल में है। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई है। डिस्कोज में इस हवाले से पायलट मंसूबों की मंजूरी भी दी गई है। दिन के वक्त में इजाफी बिजली सार्फिन को ₹6 यूनिट देना चाहते हैं, ये भी उन्होंने कहा, ताकि वो बैटरी में स्टोर कर सकें। ऑस्ट्रेलिया में भी ये सिस्टम राइज है, लेकिन IMF इस पर नहीं मान रहा है। कायल करने की कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी जानिब हम देखें तो हुकूमत भी अपने खर्च पूरे करने के लिए पेट्रोलियम लेवी के साथ बिजली बिलों पर इन्हिसार कर रही है। हमेशा की तरह जून को खत्म होने वाले माली साल के दौरान बिजली के बिलों से 476 अरब रुपए जमा किए गए। 4 साल के दौरान 1866 अरब रुपए की खती रकम टैक्स की मद में जमा की गई। बिजली बिलों पर टैक्स की शरह को कम करने की बहस के दौरान हम देख रहे हैं कि चेयरमैन FBR ने यह कहा कि अगर बिजली के बिलों पर आए टैक्स कम किए गए तो इस कमी को किसी दूसरी मद में टैक्स लगाकर पूरा करना पड़ेगा। माहिरीन के मुताबिक ये बयान FBR की नाअहली की भी दास्तान सुना रहा है कि हम सिर्फ सॉफ्ट टारगेट से ही रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं, यानी कि अपने अवाम से, उन सार्फिन से जो छोटे सार्फिन हैं, असल टैक्स चोरों को हम नहीं पकड़ सकते। आज इस मामले पर बात करनी है, लेकिन सबसे पहले हमारे नुमाइंदे ज़हीर अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे। ज़हीर, बहुत शुक्रिया। ज़हीर, आप मुसलसल इस हवाले से हमें अपडेट करते रहते हैं, जो भी हमारे पावर के फैसले इस वक्त हुकूमत में हो रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त लोड शेडिंग में बहुत इजाफा हो गया है। उन इलाकों में भी लोड शेडिंग हो रही है जहाँ लाइन लॉसेज ना होने के बराबर हैं, और रात के औकात में तो हर 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली बंद की जा रही है। इस वक्त लोड शेडिंग की क्या वजह है, क्या वजूहत सामने आ रही हैं ज़हीर? देखिए, जो दोबारा जो ईरान और जो मशरिक़ वस्ता का कॉन्फ्लिक्ट है, ये जब से शुरू हुआ है तो दोबारा से हमने देखा कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। हालांकि जो जहाँ पे लाइन लाइसेंस नहीं है उन फीडर्स में जो लोड शेडिंग ज़ीरो कर दी गई है, जबकि जहाँ पे लाइन लाइसेंस ज़्यादा हैं वहाँ पे लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक जो इकनॉमिक्स लोड शेडिंग है वो की जाती है। ये बताया जा रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान ने 5 LNG कार जो मंगवाए हैं उनसे जो उनका जो रेट लग रहा है, चूँकि जो लॉन्ग टर्म कतर के साथ हमारा एग्रीमेंट था उसके तहत $13 में, और इस वक्त $21 से $23 पर MMBTU पड़ रही है। और उसकी कंजम्पशन कम करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान में जो 6000 मेगावाट के जो LNG के पावर प्लांट्स हैं उनको सप्लाई ज़रूरत के मुताबिक दी जा रही है और ज़्यादातर लोड मैनेजमेंट की जा रही है। उसकी वाज़ेह मिसाल मैं आपको दूँ कि गुज़श्ता 2 दिन पहले जो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है IESCO की जानिब से बाकायदा तौर पर यह अलामिया जारी किया गया कि हमारी जो बिजली की ज़रूरत है वो 1800 मेगावाट है, जबकि दस्तयाब सिर्फ 1500 मेगावाट है। लिहाजा 3 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, उसको पूरा करने के लिए लोड मैनेजमेंट की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो कास्ट जो महंगी पड़ रही है फ्यूल, इंपोर्टेड फ्यूल, उसकी वजह से जो पर यूनिट इस वक्त जो फ्यूल कास्ट है वो भी बढ़ रही है। हुकूमत उस फ्यूल कास्ट को ही रोकना चाह रही है। और तीसरी जो इसमें बड़ी वजह यह आ रही है कि जो इंपोर्टेड इस वक्त फ्यूल है, जो दरामदी फ्यूल है, उसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो बिजली 80 से 90 रुपये पर यूनिट में पड़ रही है। तो हुकूमत की जानिब से अनाउंस तो लोड शेडिंग नहीं है,
लेकिन जो डिस्कोज मेजरमेंट्स ले रही हैं, जो लोड मैनेजमेंट के ले रही हैं मेजरमेंट्स, उसके मुताबिक कई कई इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में लोड शेडिंग की जा रही है। और दूसरी वजह यह है कि जो इस वक्त पावर सेक्टर का जो इशू है, एक तो हुकूमत ये बता रही है कि सोलर का जो इशू है, दिन के वक्त में जो सोलराइजेशन है उसकी वजह से जब ये दिन के वक्त तो कंजम्पशन कम होती है, लेकिन रात के वक्त जब ये ग्रिड पे से हटते हैं या ग्रिड पे लोग आते हैं तो ग्रिड अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से जो इस वक्त सिस्टम है उसके इस्तेकाम का भी इशू है। और तीसरी वजह मैं आपको ये बताऊं कि जो FBR है, सबसे बड़ा इशू इसका ये है कि FBR जो टैक्स रेवेन्यू मेजर्स हैं वो किसी और सेक्टर में जाने के बजाय उसने सिर्फ पावर सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर को टैक्स कलेक्टिंग जो एजेंट है वो बना के रखा हुआ है। मैं अगर हम भी यही बात कर रहे थे कि सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट किया जाता है और यहां से अपना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है। ज़हीर, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमें तमाम फैक्टर्स बताए। इस वक्त लोड मैनेजमेंट की जा रही है। इस वक्त इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पावर डिवीजन के एनर्जी एडवाइजर सैयद फैजान अली साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। माहिर तवानाई डॉक्टर आफिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर मईशत शकील अहमद रामे भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और एनर्जी एक्सपर्ट अरशद एच अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शकील रामे साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे, जो मिडल ईस्ट में इस वक्त पूरी सूरत-ए-हाल बन चुकी है, ऐसा ही लग रहा है कि अब उसी वजह से जो लोड मैनेजमेंट पाकिस्तान में हो रही है उसकी बड़ी वजह भी इस वक्त मिडल ईस्ट क्राइसिस ही हैं। क्या समझते हैं आप कि अब तक जो सूरत-ए-हाल बनी है उसमें हम ये एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई अपने अवाम को नहीं दे पा रहे हैं? देखें, जो एनर्जी से रिलेटेड सवाल है, ये तो जो आपके साथ एनर्जी के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वही आपको बेहतर बता सकते हैं। मगर हम अगर इकोनॉमिक सिचुएशन की हम बात करें, जनरली अगर हम बात करें, तो इससे पहले जो लोड शेडिंग थी, यानी कि हमारे पास जो बिजली थी मगर लोड शेडिंग हो रही थी, वो किस वजह से हो रही थी? क्या वो जंग की वजह से हो रही थी? हमारा जो कि सही मसला है, मैंने आपको एनर्जी एक्सपर्ट बताएंगे भी, ट्रांसमिशन का है कि हमारी कैपेसिटी तो हमने काफ़ी ज़्यादा पैदा कर ली, मगर हमारी जो ट्रांसमिशन का है वो लाइनें हमारी ठीक नहीं है। एक तो कहीं पर बिछी नहीं है और यहाँ पर भी है भी, तो उनमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के लॉसेस हैं। एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं। तो ये हम ऑलरेडी ये चीज़ें देख रहे थे। एक चीज़, दूसरा चीज़ ये थी कि हमें जो कि बताया गया था कि जो IPPs हैं वो हर हालत में देते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, क्योंकि वो हमसे कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं सारी, क्योंकि वो हम गवर्नमेंट खरीदे या ना खरीदे, वो हमेशा से पूरी कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। अगर वो फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं और पेमेंट भी ले रहे हैं तो फिर बिजली क्यों नहीं मिल रही? तो यानी कि जो फंडामेंटल चीज़ है। और अगर हम इसकी जो कि इकनॉमिक की जो हम बात करेंगे कि यानी कि जो मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस आया हुआ है दोनों इकानमीज़ में, वो तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है अभी, मगर उसकी भी मैं उम्मीद हो चली है कि शायद दोबारा वो नेगोशिएशन टेबल पे आ रही है दोनों पार्टीज़, और उसके बाद शायद फिर स्टेबिलिटी आए। मगर हमारे फंडामेंटल क्वेश्चन सिर्फ इसको क्या कहते हैं कि इससे रिलेटेड नहीं है, हमारी अपनी गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत सारी इश्यूज़ हैं जिसको हम फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप एनर्जी के लोगों से ये बात पूछ सकते हैं।